मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमः शंकरशारदाभ्यं श्रीगुरुभ्यो नमः। आप समस्त धर्मानुरागी सज्जनों का स्वागत है इस चर्चा में, और समस्त भूदेवों को नमस्कार है, जिनके कृपा विशेष से अज्ञानी जनों का मोह भंग होता है और विपरीत मार्ग में चलने वाले को भी सही मार्ग जो है दिखाते हैं। वे समस्त विशुद्ध जितने भी भूदेव सज्जन हैं, विद्वान हैं, उन समस्त सज्जनों को बारंबार प्रणाम करते हुए आप समस्त सज्जनों का खूब हार्दिक स्वागत इस चर्चा में। और विषय को हम आगे प्रस्तुत करेंगे। गत दिवस हमने जो है सज्जनों अधिकाधिक शेयर करें। हमने जो विषय गत दिवस भी हमने जो है स्वधर्म और आपद धर्म के विषय में विषय रखा था। संप्रति आज जो है स्वधर्म में संतोष रखना चाहिए, इस विषय में जो है प्रस्तुति प्रदान करेंगे। आप समस्त सज्जन जो है अधिकाधिक जो है इसे शेयर अवश्य करें और इससे ध्यान से सुनिए। यदि आपका कोई प्रश्न हो, किसी भी प्रकार का अगर जिज्ञासा हो अथवा कुछ इस संबंधी यदि प्रमाण या कुछ भी कहना हो तो आप कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं अथवा अंत में हमसे लाइव अवश्य जुड़ सकते हैं। आपका स्वागत है। विषय में प्रवेश करते हैं। स्वधर्म में संतोष रखना चाहिए, इस विषय में हम प्रकृत विषय को लेकर के कुछ आपके समक्ष प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। स्वधर्म और आपद धर्म की चर्चा तो पहले हो ही चुकी है, आप समस्त सज्जन जानते हैं। सारांश यह है कि जीवन निर्वाह के लिए आपत्ति किसको कहा जाए, आपत्ति कहते किसे हैं, यह भी तो पता होना चाहिए। हर कहीं आपत्ति धर्म लगा दिया और खूब मौज करने लगे, ऐसा नहीं। आपत्ति किसे कहते हैं यह भी तो भली प्रकार समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। मनुस्मृति में कहा है कि प्राण संकट के भय की जो सद्य स्थिति उत्पन्न हो तत्काल को आपत्काल कहा जाता है। आपत्सुमरणा भीतैः, ये मनुस्मृति के 11वें अध्याय का 29वां यह श्लोक है। इसलिए आपद धर्म सर्वावस्था में आचरण करने योग्य नहीं है। हम आज इससे आगे चर्चा कर रहे हैं। जो कुछ पराधीन है दुखप्रद है और जो कुछ स्वाधीन है वही सुखप्रद है। वही सुख दुख का संक्षिप्त लक्षण है। सर्वं परवशं दुःखं सर्व आत्मवशं सुखं एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः इति मनुस्मृति। सुख क्या है, दुख क्या है, वह स्पष्ट हो गया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भौतिक और आत्मिक अर्थात बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की स्वाधीनता की रक्षा होनी चाहिए। इसलिए तो आजकल 2 शताब्दी से सभी वर्ण म्लेच्छ प्रदत्त कांड के कारण सब पर धर्म के मिथ्या सुख को ढूंढते रहे हैं। जैसे शरीर पर कुछ घाव हो जाएं और उसमें खुजली करने लगे
तो उस वक्त सुखप्रद किंचित काल पर्यंत सुखप्रद ही लगती है, परंतु यथोचित उपचार न किया जाए तो, यदि यथोचित जो है उपाय न किया जाए तो वह घाव क्या होगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ेगा। इसलिए उस घाव में होने वाली वह कंडूति जो खुजली है, उससे आप जो है कंडूति करने से आप आनंद अनुभव कर रहे हैं, वस्तुतः वह आनंद नहीं है, सुख नहीं है, आपको पश्चात जो है दुख देने वाला ही है। ठीक यहाँ भी ऐसा समझना चाहिए। गीता में साक्षात इस विषय को प्रकट किया कि परधर्मो भयावहः, परधर्म तो नरकादि भय को देने वाला होता है। वर्णाश्रम धर्म का स्थान हमारी संस्कृति में केंद्रीभूत हुआ था और वह आज भी पूर्णतः उच्छिन्न नहीं हुआ है। आश्रम धर्म में वैयक्तिक स्वाधीनता, वर्ण धर्म में सामाजिक स्वाधीनता तथा वर्णाश्रम धर्म के यथायथ पालन में राष्ट्रीय स्वाधीनता की रक्षा होती है। जो स्वाधीन होगा उसके लिए कोई भी बंधन नहीं रहेगा। जो स्त्री पुत्र के अधीन है, विषय के अधीन है, समाज के अधीन है, मन इंद्रिय के अधीन है, शुभाशुभ कर्म के अधीन है, वे स्वाधीन कैसे कहला सकते हैं भला? जो काम क्रोधादि शत्रुओं के अधीन है, अन्न वस्त्र के अधीन है, विलास वासना के अधीन है, वे स्वाधीन कैसे हो सकते हैं? आप विचार करें। वास्तविक सन्यासी के लिए वेशभूषा की आवश्यकता नहीं है, भोजन के लिए बाध्यता नहीं, कामना वासना का बंधन नहीं। इसकी अपेक्षा स्वाधीनता का श्रेष्ठ आदर्श और क्या हो सकता है? जो सब प्रकार के बंधन से मुक्त है, वस्तुतः वे ही स्वतंत्र है। ब्रह्मचर्य आश्रम में देह और मन का गठन, गृहस्थ धर्म में कतिपय कर्तव्यों का पालन और परंपरा या उस परंपरा के धारा की रक्षा करना, ये सारी बातें नियम तंत्र के अधीन होने के कारण इनके द्वारा मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। व्यक्ति समूह से ही समाज बनता है। व्यक्ति समूह यदि नियमानुसार बरतने लगे तो समाज स्वस्थ और सबल हो उठे। हिंदू संस्कृति कभी यह शिक्षा नहीं देती कि स्वाधीनता का अर्थ अधीनता है, अर्थात स्वेच्छाचारिता या कामाचार है। स्वेच्छाचारिता के द्वारा कभी कोई भी महान कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। सन्यासी सर्वबंधन मुक्त होने पर भी स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते। उनके भी नियम हैं, संयम हैं, परंतु गृहस्थ के समान वे नियमों के अधीन नहीं है। नियम स्वभावतः उनका आश्रय लेते हैं। गृहस्थाश्रम में रहकर भगवत आराधना और पितृश्राद्धादि वैध कर्मों के करते करते चित्त में जो अनासक्ति का भाव आता है, उसी से वैयक्तिक स्वाधीनता का विकास संभव होता है। अतएव गृहस्थ धर्म के लिए उपदेश देते हुए मनु महाराज जी कहते हैं मनुस्मृति में, यद्यत् परवशं कर्म तत्तद्यत्नेन वर्जयेत्, यद्यात्मवशन्तु स्यात् तत्तत्सेवेत यत्नतः इति मनुस्मृति 4th अध्याय का यह 159वां श्लोक है। कुलूक टीका ने कुलूक भट्ट जी ने मनुस्मृति पर बहुत ही सुंदर टीका की हुई है और जो कि समस्त विद्वानों को मान्य है, मूर्धन्य विद्वानों को, सनातन वैदिक धर्मावलंबियों को मान्य है। अतः ऐसे उसमें जो है, और जिसमें
क्वचित कुछ जो है प्रक्षेप भी कहते हैं, उन पर भी जो है आचार्य ने टीका की है। अतः ये भी ध्यान देना चाहिए। कुल्लूक भट्ट ने जो टीका की है वह कहते हैं कि जो जो कर्म पराधीन अर्थात दूसरों की प्रार्थना आदि से सिद्ध होते हैं उन उन कर्मों को यत्नपूर्वक त्याग करना चाहिए, और जो कार्य स्वाधीन हैं दैहिक व्यापार द्वारा सिद्ध हो सकते हैं उन परमात्मा ज्ञान प्रभृति कार्यों का यत्नपूर्वक जो है अनुष्ठान करना चाहिए। उनकी टीका इस प्रकार है, यत् कर्म पराधीनम परम परार्थनादि साध्यं तत्तत् यत्नतो वर्जयेत्, यदयत् स्वाधीन देह व्यापार साध्यम परमात्मग्रहादि तत्तद यत्न तो अनुतिष्ठेत। कुल्लूक भट्ट मनुस्मृति चतुर्थ अध्याय के 159वें श्लोक की टीका पर ये लिखते हैं। इस प्रकार स्वातंत्र्य शिक्षा द्वारा गृहस्थ की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के लिए पद पद पर उपदेश दिए गए हैं। क्या सन्यासी और क्या गृहस्थ सब के लिए कहा है कि जो सब भूतों में आत्मा को देखते हैं तथा जिन्हें आत्मा में सब भूत उपलब्ध दिखते हैं वही समदर्शी आत्मयाजी मनुष्य स्वराज्य को प्राप्त करता है। स्वराज्य प्राप्ति का अर्थ यह है कि वह परमात्मा के समान स्वतंत्र और स्वाधीन भाव को प्राप्त होता है। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि समं पश्यन्नात्मयाजी स्वराज्यमधिगच्छति। स्वे स्वे राज्ये भवन् स्वराज्यं परमात्मवत् स्वतंत्रः संपद्यते। यह मनुस्मृति में श्लोक और उसकी टीका है। 12वें अध्याय का यह 91वां यह श्लोक है। यहाँ स्वराज्य स्वर्ग राज्य बोधक नहीं है, परंतु अविनश्वर स्वराज्य का बोधक है। वर्ण धर्म में सामाजिक स्वातंत्र्य के विकास के लिए सुविधा प्रदान की गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र प्रथमतः मनुष्य जाति के इन 4 प्राकृतिक विभागों के द्वारा 4 प्रधान इकाइयों की सृष्टि की गई है। जो कुछ ज्ञान संबंधी कार्य था वह सब ब्राह्मणों के उत्तरदायित्व पर निर्भर था। राष्ट्र की रक्षा पालन आदि का समस्त उत्तरदायित्व क्षत्रिय के ऊपर था। धन का आगम और वृद्धि तथा वाणिज्य आदि कर्म वैश्य के हाथ में थे। शिल्प और सेवा का उत्तरदायित्व शूद्र जाति के ऊपर था। इनके बीच में कितनी भी अवान्तर उपजातियों का निर्माण संकरता के कारण जो था उन्हें भी श्रम विभाग के द्वारा विभिन्न जातियों में पारस्परिक प्रतियोगिता का द्वार बंद कर दिया गया था। बल्कि समाज के विविध प्रयोजनों की सिद्धि तथा प्रत्येक उपजाति का जीविकोपार्जन एक ही समय एक ही कर्म के द्वारा संपन्न हो जाता था। कोई तेली, जुलाहा या सूत्रधार अपने निजी व्यवसाय का स्वयं स्वामी था। उसमें किसी प्रकार का दूसरी जाति का कोई आरक्षण नहीं था। दूसरी जातियां वह कर्म कर ही नहीं सकती, का उस पर जो है बिल्कुल अधिकार था, उसी का ही उसी जाति का अधिकार था। उसकी स्वतंत्रता में कोई बाधा डालने वाला ना था। स्वयं मनुष्य जितना अधिक परिश्रम और योग्य कार्य करता उतना ही वह अपना तथा समाज का उपकार करता। मनु संहिता में यंत्र शिल्प को निंदित कहा गया है और गृह शिल्प की प्रशंसा की गई है। पापों की सूची में महायंत्र प्रवर्तनम अर्थात बड़ी मशीनों का चलाना भी एक पाप माना जाता है। मनुस्मृति के अध्याय 11 में अर्थात 11 में हिंदू संस्कृति में प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक संप्रदाय ने इस प्रकार स्वाधीनता का जो है उपभोग किया है तथा आज भी किसी अंश में कर रहा है। उसके साथ तुलना करने पर वर्तमान
रूस का नवकल्पित जो है संप्रदायवाद के मलान होता जाता है। रूस के संप्रदायवाद में व्यक्तिगत स्वाधीनता के लिए स्थान नहीं है तथा मुट्ठीभर व्यक्तियों के द्वारा परिचालित स्टेट के अधीन शेष समस्त जनता दास के समान कार्य करने के लिए बाध्य है। उनका व्यक्तित्व नष्ट हो रहा है। जब तक स्टेट के किसी प्रधान पद पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता तब तक व्यक्ति का मूल्य चने मटर के चबेने के समान ही रहेगा। संप्रदायवाद का मूल मंत्र है समभाव में धन विभाग, धनी और दरिद्र के वैषम्य को दूर करना। हिंदू संस्कृति में वर्णाश्रम के द्वारा धनी दरिद्र के वैषम्य को दूर करने की व्यवस्था भी पाई जाती है। समान वर्ण और समान कर्म करने वालों के बीच आदान प्रदान, विवाह आदि संबंध नियंत्रित होने के कारण एक ओर समस्त धनी और दूसरी ओर समस्त दरिद्रों के दल नहीं हो सकते। एक ही सजातीय समाज में धनी दरिद्र का मिलना जुलना होता है। धनियों को माता पिता के निधन, विवाह अथवा अन्यान्य संकट काल में दरिद्रों की सहायता प्राप्त करनी पड़ती है। अतएव उनका गर्भ खर्ब हो ही जाता है। धनी लोग कहीं विलासी व्यसनी ना हो जाएं, इसके लिए पूजा पार्वण श्राद्ध और विवाह में धनी का धन समाज के प्रत्येक स्तर में जो है वितरित हो जाए, इसकी सुव्यवस्था भी देखी जाती है। एक दिन युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा कि गृहस्थ धर्म क्या है। नारद जी ने उत्तर दिया, जितने से उदर पूर्ति होती है उतने में ही प्रत्येक का स्वत्व है। जो इससे अधिक संचय करता जाता है वह चोर है और दंडनीय है। यावद्भ्रियेत जठरं तावत् स्वत्वं हि देहिनाम् अधिकं योऽभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। श्रीमद्भागवत के 7वें स्कंद के 14वें अध्याय का जो है 8वां यह श्लोक है। संप्रदायवाद का चरम सिद्धांत इसी एक श्लोक में प्रकट कर दिया है। हिंदू संस्कृति में राष्ट्र के कल्याण की आकांक्षा कर्म नहीं थी। शुक्ल यजुर्वेद के 22 में प्रार्थना है कि हे ब्राह्मण, हमारे राष्ट्र में यज्ञ और वेदादि अध्ययनशील ब्राह्मण उत्पन्न हो। शूर शरक्षेप पटु शत्रुभेदकारी महारथी क्षत्रिय उत्पन्न हो। इस राष्ट्र में दुग्ध प्रदा धेनु वहनशील वृषभ तथा शीघ्र गति अश्व उत्पन्न हो। इस राष्ट्र में पुरंधरी, जिसके पति पुत्रादि जीवित हो उसको पुरंधरी कहते हैं, नारी तथा जयशील रति उत्पन्न हो। इस यजमान के सभा शोभाकारी वीर सामर्थ्यवान पुत्र हो। हमारे इस राष्ट्र में पर्जन्याय हमारी इच्छानुसार वृष्टि प्रदान करे। औषधियाँ अन्न फलवती होकर के परिपक्व हो तथा राष्ट्र के योग क्षेम का वहन करे। अश्वमेध राजसूय प्रभृति यज्ञ जिनका वर्णन वेदों में है, उनसे समस्त राष्ट्र के अभ्युदय की सूचना मिलती है। बहुतों की धारणा यह है कि स्वाधीनता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए देश प्रेम को जानना और समझना आवश्यक है, पर प्राचीन हिंदू संस्कृति में देश प्रेम की बात कहाँ सुनी जाती है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि स्वाधीनता पंचम पुरुषार्थ है, जिसका पता प्राचीन ऋषियों को न था। वे लोग धर्म अर्थ काम और मोक्ष को ही लेकर के संतुष्ट थे। वस्तुतः भारत जब तक आर्ष प्रज्ञा में प्रतिष्ठित था तब तक किसी प्रकार की पराधीनता का प्रश्न ही नहीं उठा। तथापि भारत भूमि के संबंध में जो उनकी श्रद्धा थी वह अत्यंत उन्नत देश प्रेम का स्वरूप था। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जो लोग भारत भूमि में जन्म ग्रहण करते हैं वे धन्य हैं। देवता लोग भी उनका कीर्तिगान करते हैं, क्योंकि भारत कर्मभूमि है।
या जन्म ग्रहण करके ही स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त किया जाता है। देवताओं को भी अपवर्ग की प्राप्ति के लिए इस भारत में ही आना पड़ेगा। अतएव भारतवासी स्वर्ग के देवताओं की अपेक्षा भी अधिक भाग्यशाली है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि यह भारत वैकुंठ का प्रांगण है। यहाँ जो मानव जन्म ग्रहण करता है वह कितना सौभाग्यशाली है, क्योंकि इससे उसे मुकुंद सेवा करने का सुयोग प्राप्त होता है। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। विष्णु पुराण 2-3-24 पर। अहो अमीशां किमकारि शोभनं प्रसन्न येषां स्विदुतु स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवौपैकं स्पृहाहिनः। श्रीमद्भागवत के 5 स्कंद का 19वें अध्याय का 21वां यह श्लोक है। रामायण का यह प्रसिद्ध चरित्र है। जब श्री रामचंद्र जी लंका में रावण वध के बाद जो है अयोध्या में लौटने के लिए व्याकुल हैं, अतएव आग्रह पूर्वक कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यह स्वर्णपुरी लंका मुझे अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। नेयं स्वर्णपुरी लंका रोचते मम लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसी का अनुवाद करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस में लंका विजय करके पुष्पक विमान के द्वारा श्री अयोध्या लौटते हुए श्री भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या को देख करके सुग्रीव, विभीषण और अंगद आदि से कहते हैं, सुनु कुपीस अंगद लंकेशा पावनपुरी रुचिर देशा यद्यपि सब वै कुंठ बखाना वेद पुराण विदित जगु जाना। अभदपुरी सम प्रिय नहीं सोय प्रसंग जानई को जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी उत्तर दिया तब सरजु पावनी। इस रूप में कितना सुंदर जो है स्वदेश प्रेम जो है प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त यह भारत भूमि देवता के रूप में वेद में भी पूजित हुई है। वही स्नेहमयी माता है, सबको अपनी गोद में स्थान देती है। यह अनेकों मंत्रों में आया है। यही मंत्रार्थ गीता और सप्तशती में भी प्रकाशित होता है। जिनकी देवमातृका ने हृदय पर इस प्रकार अधिकार किया था, वे स्वाधीनता के मूल्य को नहीं समझते थे। यह कहने से वक्ता की मूर्खता ही प्रकट होती है। स्वाधीनता के द्वारा मनुष्य सुखी होगा, केवल इसीलिए स्वाधीनता की कामना होती है। अन्यथा स्वाधीनता प्राप्त करके भी यदि देशवासी निरंतर दुख कष्ट ही भोग करें तो उससे आंतरिक असंतोष और क्रमशः अशांति ही उत्पन्न होती है। मनुस्मृति में यद्यद परवशम इत्यादि रूप से जो कहा, में जो कुछ पराधीन है वही जो है दुखप्रद है, तथा जो कुछ स्वाधीन है वही सुखप्रद है। इसका तात्पर्य यही है कि स्वाधीनता के नाम पर यदि पर सुखापेक्षिता और परकीय संस्कृति का अनुकरण अथवा अपनी संस्कृति का स्वधर्म का विसर्जन हो तो विदेशी शासन के स्थान में केवल देशी शासन का प्रतिष्ठित होना स्वाधीनता का आभास मात्र है, यथार्थ स्वाधीनता नहीं है। और ऐसी स्वाधीनता से सभी शाश्वत सुख की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। इस पर भी ध्यान देना चाहिए। आज के ब्राह्मणों को परधर्मो भयावहः, इस पर नहीं
स्वधर्मो भयावह, उल्टा चलते हैं कि अपने धर्म में ही उन्हें भय लग रहा। किसी को कहें कि धर्म सम्मत ऐसा ही करना है तो तुरंत ही कहेंगे कि आज के ज़माने में कहाँ संभव है जी, बड़े शास्त्री आए तुम लोग हैं, आज के ज़माने में ये संभव नहीं है, बहुत आगे दुनिया निकल गई है। सब ऐसे उठपटांग तर्क देते हैं जिससे माथा गर्म हो जाए। वे भी सच्चे हैं, शास्त्र का मर्म नहीं जाना, शास्त्र चीज़ क्या ये नहीं जाना, तो उनका भी दोष नहीं है विचारों का। यदि शास्त्रीय विषय कहे, वेदादि विषय कहे, स्वधर्म पालन की बात करें तो एकदम जो है नाक सिकोड़ देते हैं। ये स्थिति है, ये समस्या है। परधर्मो भयावह को नहीं जानते, स्वधर्मो भयावह उनके लिए लगता है। शिक्षण परधर्मी, आजीविका परधर्मी, कुछ कर्मकांडी जो है स्ववृत्ति उपार्जन के लिए करते भी हैं तो भी उनके संतानों के परधर्मीय शिक्षण के संवर्धन हो रहे हैं। ना जाने कहाँ कहाँ भेजते हैं, कुछ तो विदेश भेजते हैं। अपने वेद आदि का अध्ययन अध्यापन नहीं करवाएंगे, शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन नहीं करवाएंगे, उनको विश्वास ही नहीं रह गया अपने से। स्वयं बेशक बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में खूब उच्च पद पर होगा, कुलपति होगा या जो है प्रवक्ता होगा, अधिवक्ता होगा, सहायकाचार्य होगा, किसी भी पद पर होगा, परंतु उसका पुत्र उस यूनिवर्सिटी में आपको नहीं दिखेगा। जिससे आजीविका कमा रहे उसी पर विश्वास नहीं है, उसको जो या तो विदेश भेज देते या कहीं इधर उधर भेज देते। ये समस्या जो है बन रही है। परिवार के परधर्मीय रहन सहन मौज शौक के कारण वे भी अपनी ही वृत्ति में से ही जो है नैतिकता को खो बैठते हैं। और क्या करेंगे, अयाज्यों का याजन करते हैं, सामूहिक धर्म क्रियाकांड आदि जो है पाखंड वो करते हैं। गीता के तृतीय अध्याय के 37वें श्लोक का शांकर भाष्य में उत्पन्न हुआ काम ही रजोगुण को प्रकट करके पुरुष को कर्म में लगाया करता है। रजोगुण के कार्य सेवा आदि में लगे हुए दुखित मनुष्यों का ही यह प्रलाप सुना जाता है कि तृष्णा ही हमसे जो है अमुक काम करवाती इत्यादि। शांकर भाष्य इस प्रकार है, आप समस्त सज्जन श्रवण करें कि कामो ही उद्भूतः रजः प्रवर्तयन् पुरुषं प्रवर्तयति तृष्णया ही अहंकारित इति दुःखीनां रजः कार्ये सेवादौ प्रवृत्तानां प्रलापः श्रूयते। इसे प्रलाप कहा भगवान ने, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने। त्रैवर्णिकों को यथाकाल क्रम से उपनयन के बाद इन्हीं अधिकारियों को सशाखीय वेद, शिक्षा, व्याकरण, छंद, कल्प, सुक्त, सूत्र, ज्योतिष आदि षडंग वेद निष्कारण जो है पढ़ना चाहिए। यह सभी द्विजों को अनिवार्य है। आत्मोन्नति के ये कर्म हैं। किसी के स्वधर्म में मलिच्छ परिवर्तित शिक्षा का उल्लेख ही नहीं। इस तरह सब अज्ञान बढ़ते रहते हैं। अपने तो क्या विधर्मी भी इन जो है अज्ञानियों के संस्कारों में यत्र तत्र जो है कुछ देखा होगा आपने, बैंड बजा करके केवल ठगाई करते हैं। सभी को अपने अपने सूत्रों की विधान निष्कारण पता होती तो कौन ठगता इनको। यदि आपको अपने सूत्र का पता है कि मेरे इस सूत्र में इस प्रकार से और इस प्रकार से जो विवाह की विधि उसमें है, तो भला मुझे बताइए कौन ठगेगा आपको। आप तो उसी वक्त बोलेंगे कि नहीं नहीं, यहाँ से ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, हमारे इस सूत्र में इस प्रकार से लिखा है। स्वयं ही ज्ञात नहीं है तो आकर के जो आता है कर्म करने, उसको तो वैसे भी याद नहीं है, वो तो अपनी वृत्ति समझ के बस चला है। और ये समस्या हो रही है। आप अपने आप को भी ठग रहे हो, वो काम करने वाला भी ठग रहा है तुम्हें, वह भी अपने आप को ठग रहा है। ऐसे ही सब जो है आपस में ठगी का खेल खेल रहे हैं। बस किसी को शास्त्र और वेद आदि संस्कारों से लेना देना नहीं है, किसी के धर्म कर्म से लेना देना नहीं है। ये समस्या है। स्वधर्म के त्याग से ही तो परस्पर पाखंडाचार बढ़ रहा है, ये तो पता ही है आपको। परधर्म भयावह ही है स्वकुल के वेद शाखा रहित जनेऊ से द्विजत्व रहित रह जाना, स्ववेद शाखा का त्याग। अब इस प्रकार स्ववेद शाखा के सूत्र विधा के अज्ञान के कारण सामूहिक यज्ञ हो रहे हैं, सामूहिक जनेऊ हो रहे हैं,
सामूहिक जो है उपाकर्म उत्सर्ग हो रहे हैं, सामूहिक विवाह हो रहे, सामूहिक उद्यापन हो रहे हैं, सामूहिक पुराणा पारायण आदि पाखंड किसी अज्ञानियों को थोड़ी ही समझ जो है नहीं है। बहुत ऐसे सारे विषय हैं सब, और ये पाखंड देख करके जो है बहुत, एक तो हंसी भी आती है और बहुत दया भी आती इन लोगों की। कितने भ्रम में, कितने अज्ञान में जी रहे हैं, एक दूसरे को ठग रहे हैं। यच्छाख्यैस्तु संस्कारैः संस्कृतो ब्राह्मणो भवेत् तच्छाखाध्ययनं कार्यं मन्यथा पतितो भवेत्। साक्षात वशिष्ठ जी ने कहा, जिसका जिस शाखा के अनुसार संस्कार हुआ है वह संस्कृत हुआ, उस ब्राह्मण को उस शाखा का अध्ययन करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो पतित हो जाता, सीधी सी बात। इस बात को समझो। यो न मंत्रैः सुशाखोक्तैः संस्कृतो नाधिकारिणा नासौ द्विजत्वमाप्नोति पुनः संस्करणं विना इति ज्योतिर्निबंधे। यो न मंत्रैः सुशाखोक्तैः, जो अपने सुशाखा के उक्त मंत्रों के द्वारा जो संस्कृत ना हुआ हो, और वह भी किसी अधिकारी गुरु से संस्कृत ना हुआ हो, तो उसका द्विजत्व सिद्ध हुआ ही नहीं। द्विजत्व तब सिद्ध होगा जब जो है प्रायश्चित करके पुनरुपनयन करेगा। ये बातें समझने की है। जो आपकी शाखा है उसके अनुसार जो है अपना संस्कार करिए, और वह भी जो योग्य है, जो योग्य गुरु है, शास्त्रज्ञ विद्वान ब्राह्मण है और स्वशाखी है, उससे जो है करवाना चाहिए। और यदि आप हाँ चलो करते हैं, 16 साल के बाद भी जनेऊ कर रहे हैं ब्राह्मण लोग, तो द्विजत्व ही सिद्ध नहीं हुआ। इस पर ध्यान देना चाहिए, अपने आप को ठगो मत। अक्रिया त्रिविधा प्रोक्ता विद्वद्भिः कर्मकारिणाम् अक्रिया च परोक्ता च तृतीया च यथा क्रिया इति छांदोग्य परिशिष्टे कात्यायनः। इस पर भी ध्यान देना चाहिए। ये हमने पहले के भी लाइव वीडियो में कहा है, वहाँ पर इसका जो है विस्तार से श्रवण कर सकते हैं, पुनः पिष्ट पेशन नहीं किया जाएगा। शांकर पीठों के आचार्यों को जो जो भारत में शिष्य हैं, आचार्यों के पास स्वधर्म की अपेक्षा रख कर जाते हैं, वे भी सभी ब्राह्मणों को क्या स्वधर्म के वहन करते हैं। यहाँ आचार्यों की आज्ञा का भंग क्यों होता है? अधिकांश आचार्यों के पास जो है परामर्श लेने वाले ब्राह्मण भक्तगण, ब्राह्मण शिष्यगण आदि क्यों अपने बच्चों को म्लेच्छ प्रदत्त शिक्षाओं में धकेल रहे हैं? ये सब प्रश्न होने चाहिए। केवल क्या कहते हैं हमारे गुरुदेव, हमारे गुरुदेव, बस ऐसा कहते हुए जो कहने से, शंकर पीठों के आचार्यों की जय जयकार करने से या उनके इर्द गिर्द घूमने से, या हम गुरुदेव के शिष्य हैं, बहुत बड़े भक्त हैं जी, इतना करने मात्र से जो है मिथ्या गौरवान्वित होकर के क्यों पशुवत ब्राह्मणों अपने पुत्र पौत्र आदियों को जो है कलिमल की खाई में धकेल रहे हो? इस पर ध्यान दो बहुत गंभीरता से। यदि आप गुरुदेव की आज्ञा मानते ही नहीं हो तो क्यों मिथ्या आडंबर करते हो, क्यों प्रपंच करते हो खूब गुरुदेव गुरुदेव? अति नम्रो महाधूर्तः। आचार्य तो अपने अपने दायित्व जो है पूर्णता से निभा रहे हैं, परंतु आप पर गुरुदेव का अनुग्रह होने पर भी स्वधर्म से पतित होकर के घूम रहे हैं। यह आश्चर्य की बात है। फिर से आचार्य से स्वधर्म को जानिए। जहाँ अटके हो आप वहाँ से प्रतिबंध लगाइए और एक भारत की ऋषि संतानों की गरिमा को उद्भासित कीजिए। ब्राह्मणत्व की रक्षा से ही वैदिक धर्म सुरक्षित होगा, क्योंकि दूसरे वर्णाश्रमों के भेद उसी के अधीन हैं। ब्राह्मण अपने स्वधर्म के भेद उसी के अधीन है। यदि ब्राह्मण अपने स्वधर्म से गिरा तो सभी वर्णों को अपने अपने धर्म से गिरने में इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। सब गिरेंगे अपने अपने धर्म। जब पहले ही ब्राह्मण ही अपने धर्म से गिर गया तो ब्राह्मणत्वस्य ही रक्षणेन रक्षितः स्याद् वैदिको धर्मः
तदधीनत्वात् वर्णाश्रम भेदानाम इति आदि जगतगुरु भगवान शंकराचार्य जी ने यह गीता के उपोद्घात में कहा है। सभी ब्राह्मणों का प्रथम कर्तव्योचित दायित्व है कि स्वशाखा का वेदाध्ययन वेदांगों के साथ और धर्मशास्त्रों को निष्कारण पढ़ें और तदरूप अपने जीवन को ढाले। स्वधर्म कर्म का आचरण करते हुए धर्म मर्यादा का महत्व और लाभ को भी जाने। बिना अनुभव क्या चरितार्थ होगा। पहले स्वधर्म के अनिवार्य कर्म करते हुए अनुभव तो करना चाहिए। इस पृथ्वी पर जितने धान जौ सुवर्ण पशु और स्त्रियां हैं वे सब किसी एक पुरुष को मिल जाएं तो भी उसे संतोष ना होगा। यह सोचकर विद्वान पुरुष अपने मन की तृष्णा को शांत करे। जैसे उत्पन्न हुए मृग का सिंह उसके बढ़ने के साथ साथ बढ़ता रहता, उसी प्रकार मनुष्य की जो है तृष्णा सदा बढ़ती ही रहती है। उसकी कोई सीमा नहीं है। संसार में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो मनुष्य की आशा का पेट भर सके। पुरुष की आशा का समुद्र के समान बहुत विस्तार है। वह कभी भरती ही नहीं। किसी वस्तु की कामना करने वाले मनुष्य की एक इच्छा जब पूरी होती है तब दूसरी नहीं उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार तृष्णा के तीर की तरह मनुष्य के मन पर जो है चोट करती ही रहती है। यत् पृथिव्यां बृहयवाहिरण्यं पशवस्त्रियः सर्वं तन्नालमेकस्य तस्माद्विद्वाञ्छमञ्चरेत्। उत्पन्नस्य रुरोः शृङ्गं वर्धमानस्य वर्धते प्रार्थना पुरुषस्येव तस्य मात्रा न विद्यते। न तल्लोके द्रव्यमस्ति यल्लोकं प्रतिपूरयेत् समुद्रकल्पः पुरुषो न कदाचन पूरयते। कामं कामयमानस्य यदा कामः समृद्ध्यते अथैनमपरः कामस्तृष्ण विद्यति बाणवत्। महाभारत के अनुशासन पर्व के जो है 93 अध्याय का जो है 40 और 43 तक यह बात स्पष्ट की है। स्वधर्म के पालन से जो बल प्राप्त होता है वह परम धर्म में संभव नहीं। परधर्म एक के बाद दूसरी आशाओं और ईर्ष्या पर संतोष को प्राप्त करवा ही नहीं सकता। वर्तमान में सभी वर्णों में परधर्म का सम्मिश्रण हुआ है। कौन से वर्ण में कौन से स्वधर्म के ही आचरण करने योग्य है, तद विपरीत ही असंतोष और ईर्ष्या की वास्तविक जड़ है। संकेत यह है कि कुलीन ब्राह्मणों का स्वधर्म अध्ययन यज्ञ और दान ये आत्मोन्नति के लिए तथा अधिकारियों को अधिकार की सीमा में अध्यापन यज्ञ करवाना और दान परिग्रह 3 आजीविका के धर्म यथा कुल 6 स्वधर्म ही कहे गए हैं। जो भी दुर्गति हो रही है वो परधर्म के कारण ईर्ष्या और असंतोष के एक दूजे की देखा देखी में और बहुत सी होड़ लग गई है, जिससे कि स्वधर्म से भ्रष्ट हो रहे हैं। इसलिए ये सज्जनों, आप समस्त सज्जनों से हम विनय पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि स्वधर्म का त्याग न करें, परधर्म का आश्रय जो है ना ले, क्योंकि विवेक और विज्ञान के ह्रास होने पर जो है स्वधर्म जो है दब जाता है। परधर्म में जो है इच्छा व्यक्ति की होने लग जाती है, ऐसा आदि जगत गुरु जी कहते हैं। अतः स्वधर्म का पालन आप जो है यथाशक्ति अवश्य शास्त्रीय दृष्टि में करें, उसी से कल्याण होना है, परधर्म से नहीं। परधर्म तो नरक आदि भय देने को होता है। ये विषय बहुत विस्तार से है। आज कुछ वातावरण भी उचित नहीं है, वृष्टि का भी ये है, तो शेष विषय हम कल आप समस्त सज्जनों के समक्ष रखेंगे। आज के लिए आप समस्त सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और चर्चा में उपस्थित हुए, बहुत ही आपने ध्यानपूर्वक सुना। आप इस पर आचरण अवश्य करेंगे, हमें यह विश्वास है। अतः तावत पर्यंत समस्त सज्जनों के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हर नमः पार्वतीपतये, हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम।